अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और अपनी जो आपकी पढ़ाई है, जो आपकी स्टडी है वो बराबर चल रही होगी। इसलिए कि बोर्ड एग्ज़ाम है बच्चों, 8-9 के एग्ज़ाम नहीं बल्कि आपको 10वीं का बोर्ड एग्ज़ाम है। इसके लिए आपको बहुत सख्त मेहनत की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह थोड़ी 3-4-5 घंटे की मेहनत करोगे, आसानी से पास हो जाओगे। कल मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का एक सवाल भेजा था और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपने वो क्लियर कर लिया होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और इसको भी आपको रोज़ के रोज़ क्लियर कर लेना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, ध्यान देंगे। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। सबसे पहले आप इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप कोई काम करने जा रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि वो काम के चांसेस क्या हैं, क्या काम होगा या नहीं होगा, या 50-50 रहेगा, हो भी जाएगा नहीं भी हो जाएगा। तो अगर वो काम के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो काम हो जाएगा तो उससे हम नॉट इक्वली लाइकली बोलेंगे, मतलब वो इक्वल नहीं है। फिर ये वो काम नहीं होगा, वो भी इक्वल नहीं होगा। लेकिन अगर वो काम हो भी जाएगा नहीं भी हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे इक्वली लाइकली। ठीक है, अब आप देखिएगा पहला सवाल, ध्यान देना आप लोग। देखिए आप, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट्स। एक ड्राइवर है, वो गाड़ी स्टार्ट करता है, गाड़ी स्टार्ट होगी या नहीं होगी। अब देखो, फॉर एग्जांपल आपने रात में बाइक खड़ी की। अब सुबह को आपको ऑफिस जाना है या स्कूल जाना है या आपको किसी जगह जाना है, तो सुबह को आप जब बाइक स्टार्ट करेंगे तो होगी या नहीं होगी। तो चांसेस ये कि हो जाएगी। कभी इत्तेफाक ऐसा होगा कि वो नहीं होगी, ज़्यादातर तो चांसेस ये कि हो जाएगी। कभी ठंडी ज़्यादा है या जो है गाड़ी ठंडी हो गई है या बारिश हो गई है, उसकी वजह से वो अलग बात है। लेकिन ज़्यादा चांस क्या है कि गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसे हम इक्वली लाइकली नहीं कह सकते, ये होगा नॉट इक्वली लाइकली। आंसर लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, यहाँ लिखेंगे इसका हम नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन, ध्यान देंगे। अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केट। एक प्लेयर है, एक खिलाड़ी है, बास्केटबॉल है। आपने देखा बास्केटबॉल डालते हैं, बास्केटबॉल खेल रहा है वो। तो अ प्लेयर अटेम्प्ट अ शूट अ बास्केटबॉल, बास्केटबॉल के लिए वो शूट करता है। तो वो बॉल बास्केट में जाएगी या नहीं जाएगी। तो जाहिर बात है कि जो प्लेयर है, क्या देखिए यहाँ पर, देखिए आप, प्लेयर खिलाड़ी है, उसकी प्रैक्टिस है, अच्छा खेल जानता है, तो ज़्यादा चांस क्या है कि बॉल बास्केट में चली जाएगी। बहुत कम चांसेस ऐसे हैं कि वो नहीं जाए, ज़्यादातर तो उसके चांसेस क्या हैं कि वो बॉल बास्केट में चली जाएगी। तो इसका आंसर भी क्या होने वाला है कि ये भी होगा नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। आंसर लिख देंगे इसका हम, क्या कि नॉट ठीक है बेटा, तुम्हारा ये क्लियर हुआ। थर्ड क्वेश्चन, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। देखिए, एक बच्चे को आपने बिठाया एग्जाम देने के लिए और उसको हमने एमसीक्यूज दिए, ट्रू फॉल्स के सवाल दिए। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि ये सवाल में क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि आपके पास आंसर चीज़ है, 50 सवाल आपको दिए, आप उसको टिक मार्क करना है, उसमें ट्रू फॉल्स है। तो यहाँ आपका इक्वल हो सकता है, सवाल सही भी हो सकता है, गलत आपने टिक मार्क किया, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है ना। तो यहाँ ये इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा। क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन में 50-50 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सही भी है, गलत भी है। तो यहाँ पर आपका जो होगा वो आंसर होगा इक्वली लाइकली, यानी इसको हम लिख सकते हैं आउटकम। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, ध्यान देंगे। अ बेबी इज बॉर्न, इट इज ए बॉय और ए गर्ल। एक बच्चे की पैदाइश होती है। अब वो बच्चा लड़का है या लड़की, ये देखना है। तो ए बेबी इज बॉर्न, इट इज ए बॉय और गर्ल, ये भी आपका 50-50 होगा, इक्वली लाइकली हो सकता है। क्या मालूम, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी पैदा हो सकती है, लड़का भी पैदा हो सकता है। तो ये भी आपका इक्वली लाइकली ही होगा। तो इसका आंसर होगा आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखेंगे बच्चों। वाई इज
टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम्स। सवाल का मतलब समझो। देखिए आप सबसे पहले आप देखिए बी ए फेयर वे, जो मैंने अंडरलाइन किया है, इसमें कह रहे हैं कि जब टॉस किया जाता है तो उसको फेयर वे क्यों माना जाता है, मतलब वो ठीक क्यों है। तो जाहिर बात है कि जब हम किसी भी गेम को शुरू करने से पहले जब टॉस करेंगे तो उसकी दो ही चांसेस होंगे, या तो हेड या फिर टेल, यानी या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो इसको सही इसलिए माना गया है कि जो दो टीम सामने खड़ी हैं और जब टॉस किया जाएगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं व्हेन एन अनबेस्ड कॉइन इज द टॉस बोथ द आउटकम्स हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली। ये होगा आपका इक्वली लाइकली, यानी ये 50-50 है, इक्वली लाइकली बराबर का है। हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आज आपको हमने ये 2 सवाल भेजे। देखो बिल्कुल गफलत करने का टाइम नहीं है, जितना हो सके बराबर पढ़ो घर पर बैठकर। ज़िंदगी भर 10वीं का एग्ज़ाम नहीं देना है, एक ही बार इम्तहान देना है, बराबर ध्यान से पढ़ो। आप जितनी मेहनत कर लोगे इंशाल्लाह उतने अच्छे नंबर आप ला सकते हो। ठीक है, तो कल मैंने सवाल भेजा था, आज ये 2 सवाल आपके पास आ रहे हैं, बराबर इसको लिख लो, समझ लो और इसको फेयर कर लो इंशाल्लाह। फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।